Good morning to all of you. Let's start today's session. Here we will learn one word substitution, phrasal verb, idioms and phrases, and antonyms and synonyms. And these all are the vocabulary session, and it is very beneficial for the competitive examinations. Let's start from the beginning. First, phrasal verb. It is beat down. What is the meaning of beat down? Beat down means मोल जोल से कीमत कम करना. Means to lower price by bargaining. As for example, how we use beat down? How we use beat down in a sentence? Let's see. Amit got the car for a good price. They wanted Rs 80,000 at first, but she beat them down to Rs 75,000. इसका मतलब है अमित को कार एक अच्छी कीमत में मिल गया. वो जो है दे वांटेड Rs 80,000. सबसे पहले वो तो 80,000 कीमत चाहते थे कार का, परंतु उसने मोल जोल करके कीमत 75,000 कर लिया. अर्थात मोल जोल करके कीमत कम कर लेना, इसका मतलब होता है बीट डाउन. नेक्स्ट phrasal verb beat up. What is the meaning here? Beat up, beat with punches and kicks. Means मारना, पीटना. कैसे मारना? With punches and kick. हाथ घुसा लात घुसा से मारना. It is beat up. It means how we use this phrasal verb in a sentence. Let's use it. As for example, the police beat the thief up to make him sign the confession. पुलिस जो है थीफ को लात घूसों से पिटाई किया. क्यों पिटाई किया? टू मेक हिम साइन द कन्फेशन के लिए. चलिए नेक्स्ट जो है इसका मतलब ब्लैकआउट. व्हाट इज द मीनिंग हियर? ब्लैकआउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. मीन्स अंधेरा छा जाना. इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिसिटी चली गई, गुल हो गई, बिजली गुल, अंधेरा छा गई. That is blackout. How we use this blackout in a sentence? Let's use this blackout. How we use it? As for example, the city was blacked out when the power plant workers went on a strike. जितने भी पावर प्लांट वर्कर है, मजदूर है, वो जब स्ट्राइक पर हड़ताल पर चले गए तो बिजली चली गई, अर्थात अंधेरा छा गया शहर में. तो इस प्रकार हमने समझा इस स्लाइड में बीट अप का मीनिंग. बीट अप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है मोल जोल करके कीमत कम करना. बीट अप बीट डाउन का मतलब मोल जोल करके कीमत कम करना, तो लोअर प्राइस बाय बार्गेनिंग. दूसरा बीट अप, इसका मतलब पिटाई करना लात घूसों से, बीट विथ पंचेस एंड किक्स. और ब्लैकआउट, ब्लैकआउट का मतलब अंधेरा छा जाना, बिजली गुल हो जाना, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. Okay, let's see the next phrasal verb, that is blackout. What is the meaning here? Blackout, temporary loss of consciousness or memory. Temporary loss of consciousness and memory मतलब बेहोश हो जाना. That is बेहोश हो जाना जो है इसी को कहेंगे blackout. Blackout का मतलब ही है temporary loss of consciousness और memory. इसको हम कैसे यूज करेंगे? As for example, I don't remember anything about it, so I must on a strike. मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, इसलिए अवश्य मुझे हड़ताल करना चाहिए. ठीक है? So I must on a strike. हड़ताल करना नहीं चाहिए, सॉरी. ब्लैकआउट, मुझे क्या करना चाहिए? शायद मैं बेहोश हो चुका था. यहाँ पर ये एग्जाम्पल गलत है. इस एग्जाम्पल को मैं काटता हूं, ये एग्जाम्पल सही नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल यहां पर आ गया. ब्लैकआउट का एग्जाम्पल ये नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट, ब्लो अप. व्हाट इज द मीनिंग ब्लो अप? ब्लो अप मीन्स एक्सप्लोड और ब्लास्ट. मीन्स विस्फोट होना. ब्लो अप का मतलब होता है ब्लो, एक्सप्लोड और ब्लास्ट, दैट इज विस्फोट होना. Yes, for example, blow up को हम कैसे यूज करेंगे? How we use blow up in a sentence? The terrorist planned to blow up the bridge.
टेररिस्ट ने प्लान बनाया ब्रिज को ब्लास्ट करने का, माना ब्रिज जो है उसे उड़ाने का प्लान किसने बनाया? टेररिस्ट ने प्लान बनाया ब्रिज को उड़ाने का। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर समझा ब्लैकआउट का मीनिंग, कि ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है। तो ब्लैकआउट का मतलब होता है बेहोश होना। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल गलत था, तो यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट इट, सो आई मस्ट, ऑन स्ट्राइक को काट दीजिए और यहां पर क्या हो जाएगा? सो आई मस्ट हैव ब्लैक्ड आउट। इन दिस वे ये एग्जाम्पल सही है कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो मैं अवश्य ही बेहोश रहा हूँगा। ठीक है, बेहोश हो चुका था, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो ब्लैक्ड आउट का मतलब बेहोश होना, मीन्स टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और मेमोरी। और ब्लो अप का मतलब एक्सप्लोड और ब्लास्ट मीन्स विस्फोट करना। जो टेररिस्ट ने प्लान बनाया इस ब्रिज को विस्फोट करने का। चलिए देखते हैं दूसरा स्लाइड। ब्लो अप का मीनिंग क्या है? ब्लो अप का मतलब होता है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब फुलाना। ब्लो अप मीन्स इन्फ्लेट मीन्स फुलाना। चेक द प्रेशर इन योर कार्स टायर एंड ब्लो देम अप इफ इट इज टू लो। आप अपनी कार की टायर को चेक करिए, अगर कार की टायर का प्रेशर कम है तो उससे आप फुलाइए, माना उसमें हवा भरिए। ठीक है, हवा भर के टायर को फुला सकते हैं अगर प्रेशर कम है तो इन दिस वे ब्लो अप का मतलब होता है इन्फ्लेट मीन्स फुलाना। और ब्लो अप एक और मीनिंग है रिब्यूक स्ट्रांगली और लूज वंस टेम्पर, माना गुस्से में आना या किसी को डांटना। तो ये ब्लो अप का भी मतलब होता है। ब्लो अप का मतलब एक फुलाना, दूसरा ब्लो अप का मतलब गुस्सा करना या अपनी आपा खो बैठना, दैट इज ब्लो अप। इसको हम सेंटेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे? द प्रिंसिपल ब्लू अप एट द प्यून फॉर कमिंग लेट। प्रिंसिपल अपने प्यून पर गुस्सा किया देरी से आने के लिए। प्यून देरी से आया, डेट्स वाई प्रिंसिपल उस पर ब्लू किया, माना गुस्सा किया, उसे डांटा। तो इस प्रकार ब्लो अप का मीनिंग हमने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ब्लो आउट। व्हाट इज द मीनिंग ब्लो आउट? एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग। एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग दैट इज ब्लो आउट। इसका मतलब ही होता है बुझाना। ठीक है, फूंक कर बुझाना। मिस ब्लो मिस जो हम मुख से फूंकते हैं, तो एक ब्लो आउट माना बुझाना, मुख से फूंक करके बुझाना। दिया, बत्ती, कैंडल, मोमबत्ती, ये सब हम फूंक करके बुझा सकते हैं। दैट्स व्हाई एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग दैट इज ब्लो अप। एज पर एग्जांपल के रूप में कैसे यूज करेंगे? राधा ब्लू आउट द कैंडल्स ऑन हर बर्थडे। राधा अपनी जन्मदिन पर कैंडल को मुख से फूंक करके बुझाया। ठीक है, दैट्स व्हाई ब्लू आउट मीन्स फूंक करके बुझाया, ब्लो आउट मीन्स बुझाना, ब्लो अप मीन्स डांटना और ब्लो अप मीन्स फुलाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, ब्लो ओवर। व्हाट इज द मीनिंग ब्लो ओवर? ब्लो ओवर का मतलब होता है फेड अवे। फेड अवे मीन्स गायब होना, फेड अवे गायब होना, मुरझा जाना, वहां से चला जाना। तो इसको हम एक फेड जैसे फूल वगैरह होता है वो भी फेड अवे हो जाता है, मुरझा जाता है। और यहाँ पर फेड अवे मीन्स गायब हो जाना, भाग जाना, जिसके बारे में कभी सुना था अब उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो एज फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल में द स्टोरी वॉज इन द न्यूज पेपर फॉर अ वाइल। जो कहानी जो है न्यूज़पेपर में कुछ देर के लिए था, कुछ क्षण के लिए था, बट इट सून ब्लू ओवर एंड नोबडी हर्ड एनीथिंग मोर अबाउट इट। उसके बाद इसके बारे में कुछ भी किसी को मालूम नहीं पड़ा, माना वह गायब ही हो गया। वह कथा कहानी जो न्यूज़पेपर में आया था या आया करता था, वो जो है अब कुछ भी उसके बारे में मालूम नहीं आता है। उसके बारे में लोगों को अब कुछ भी पता नहीं है, न ही लोग उसके बारे में कुछ सुन रहे हैं, अर्थात उसकी चर्चा ही अब खत्म हो गई है। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं ब्लू ओवर पास्ट फॉर्म ऑफ द ब्लो ओवर एंड विच मीन्स फेड अवे, जिसका मतलब होता है मुरझाया या गायब हो जाना। तो इस प्रकार ब्लो ओवर का मतलब गायब हो जाना। बाउंस बैक, बाउंस बैक का मतलब होता है रीबाउंस में उछल कर वापस आना।
तो दिस ईयर द कंपनीज परफॉर्मेंस इज नॉट गुड बट वी होप वी शैल बाउंस बैक एंड डू बेटर नेक्स्ट ईयर। इस साल जो है कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और हम आशा करते हैं कि अगले साल जो है यह फिर से हमारा स्थिति अच्छी हो जाएगी, अर्थात बाउंस बैक हो जाएगा, रिबाउंस हो जाएगा, मतलब बेटर स्थिति में वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, ब्लो ओवर का मतलब होता है मुरझा जाना, गायब हो जाना, फेड अवे, और बाउंस बैक का मतलब होता है रीबाउंस, मींस उछलकर वापस आना। तो इन दिस वे हम लोगों का जो फर्स्ट पार्ट है फ्रेजल वर्ब का वो खत्म। चलिए दूसरा देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग हियर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर साइंस ऑफ ब्लड। साइंस ऑफ ब्लड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस ऑफ ब्लड एंड व्हाट इज द वन वर्ड फॉर द साइंस ऑफ ब्लड। यहाँ पर ऑप्शन है हेमाटोलॉजी और नीथोलॉजी, जेनेटिक्स और एविएशन। तो सबसे पहले इन 4 ऑप्शंस में से हम देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है। तो डियर राइट आंसर है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी इज द राइट आंसर फॉर साइंस ऑफ ब्लड। लेकिन बाकी का मतलब क्या है, तो हेमाटोलॉजी का मतलब ही होता है रुधिर विज्ञान। क्या होता है, रुधिर विज्ञान मीन्स हेमाटोलॉजी। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ बर्ड्स, साइंस ऑफ बर्ड्स, ये ऑर्निथोलॉजी का मीनिंग है। और जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स है साइंस डीलिंग विथ हेरेडिटी। और एविएशन क्या है, साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट। तो इस प्रकार साइंस ऑफ ब्लड का मतलब है हेमाटोलॉजी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में बहुत आता है यह। और बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आता है। तो साइंस ऑफ ब्लड का वन वर्ड हो जाएगा हेमाटोलॉजी और दिस इज द राइट आंसर। बट ऑर्निथोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ बर्ड्स, जेनेटिक्स का मतलब है साइंस डीलिंग विथ हेरेडिटी, और एविएशन का मतलब है साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट। इसका मतलब क्या है, साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, इसका मतलब होता है एविएशन। ठीक है, मीन्स विमानन। फिर नेक्स्ट जो है किंडरगार्टन। व्हाट इज द मीनिंग हियर, किंडरगार्टन, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल होता है उसे हम किंडरगार्टन कहेंगे, मीन्स स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन। और एटिक्वेट क्या है, एटिक्वेट है शिष्टाचार, उपचार, रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल। लोगों के बीच में जो हमारा सामान्य आचार व्यवहार जो होता है अच्छा वाला, उसे हम एटिक्वेट कहेंगे। और स्कलरी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कलरी, रसोई के बर्तन मांजने की जगह, रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स, दैट इज स्कलरी। इन दिस वे स्कलरी का मतलब हमने समझा, एटिक्वेट हमने समझा, किंडरगार्टन हमने समझा और एविएशन भी हम समझा। लेकिन राइट आंसर जो है, राइट आंसर क्या है यहाँ पर, राइट आंसर जो है एविएशन है। एविएशन राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट का मतलब एविएशन। ओके, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो कोई पूजा पाठ के समय में जो हम शरीर स्नान करते हैं कोई खास विधि के जरिए, उसे हम क्या कहेंगे, एब्ल्यूशन कहेंगे या टाइड कहेंगे या प्रिविलेज कहेंगे या रिम्यूनरेशन कहेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, और एक शब्द में इसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एब्ल्यूशन जो है ये इसका सही उत्तर है। एब्ल्यूशन को हम कहेंगे रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, इसका मतलब ये होता है धार्मिक स्नान। क्या होता है, धार्मिक स्नान का मतलब ये होता है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। और टाइड क्या है डियर, तो टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा, जो समुद्र वगैरह में ज्वार भाटा उठता है, राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ सी। ठीक है,
तो उसे हम टाइट कहेंगे। प्रिविलेज क्या है? तो प्रिविलेज तो हो गया सुविधा, हो गया विशेषाधिकार, हो गया राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति को खास सुविधा देना, वो हो गया प्रिविलेज। और रिम्यूनरेशन क्या है? ये हो गया पारिश्रमिक या मेहनत आना, जो हम मेहनत करते हैं कहीं पर कोई काम धंधा करते हैं उसका हमें जो हुजूरा मिलता है उसे हम रिम्यूनरेशन कहेंगे, रिवार्ड फॉर अ वर्क और सर्विस कहेंगे। इन दिस वे रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी का मतलब एवोल्यूशन, और टाइड का ज्वार भाटा, और प्रिविलेज का मतलब जो हमें सुविधा विशेषाधिकार मिलता है उसे कहेंगे, और रिम्यूनरेशन जो मेहनताना पारिश्रमिक मिलता है उसे हम रिम्यूनरेशन कहेंगे। तो राइट आंसर रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी क्या हो गया? एवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या है? रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या होना चाहिए? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। एक है रिटेलिएट है, रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना। फिर रेटिसेंट है, रेटिसेंट का मतलब होता है जो अल्पभाषी है। लायबल माना उत्तरदायी है, और रिहैबिलिटेट है तो इसका मतलब होता है पुनः स्थापित करना। मीन्स रिहैबिलिटेट मीन्स रिसोर्ट टू फॉर्मर पोजीशन, मीन्स पहले वाले स्थान पर फिर से वापस आना। रिलायबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के हिसाब से जो उत्तरदायी होना। और रेटिसेंट मीन्स होता है अल्पभाषी, रिजर्व इन स्पीच, जो कम बोलता है उसे हम रेटिसेंट कहेंगे। और रिटेलिएट का तो मतलब यह रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इसका मतलब हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, मीन्स प्रतिशोध लेना, बदला लेना। चलिए नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रेस्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर। रेस्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मृत्यु जिसका अंत, जिसका परिणाम घातक हो, भयावह हो, मृत्यु हो, अंत हो, उसे हम क्या कहेंगे? फैटल कहेंगे, या इंटेलिजेंट, या हॉस्पिटैलिटी, या क्रॉनिकल। तो यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर फैटल हो जाएगा, बट बाकी का भी मतलब समझते हैं। फैटल का मतलब ही होता है रेस्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर। और इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का मतलब होता है विचार शक्ति, ठीक है। रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, उसको हम इंटेलेक्ट कहेंगे, रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड। रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, इसे हम इंटेलेक्ट कहेंगे। और हॉस्पिटैलिटी क्या है? तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आतिथ्य सत्कार जो करते हैं उसे ही हम कहेंगे हॉस्पिटैलिटी। रिसीविंग गेस्ट वार्मिंग, ठीक है, आतिथियों का जो सत्कार है बढ़िया से, उसे ही हम हॉस्पिटैलिटी कहेंगे। बट क्रॉनिकल क्या है? क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है? इतिहास जो है उसे ही हम क्रॉनिकल कहेंगे। रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग, उसको क्रमबद्ध में सजाना ही क्रॉनिकल कहलाता है। जो भी हिस्ट्री है उसको क्रमबद्ध सजाना है। जैसे डेट ले लीजिए 1947, 1957, 1752, तो इसको जो अगर इन 3 डेट में जो भी घटना है उसको क्रम से सजा करके अगर हम उसको एक तरीके से प्रस्तुत करें तो उसे हम क्रॉनिकल वे कह सकते हैं, मीन्स इतिहास। चलिए, रेस्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर का मतलब है फैटल, और हमारा राइट आंसर है फैटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज ऑफ गॉड, भगवान की शादी, इसे हम क्या कहेंगे? मैरिज ऑफ गॉड को हम कहेंगे थियोगामी, ठीक है। मैरिज ऑफ गॉड कहलाता है थियोगामी, तो राइट आंसर तो हो गया इसका थियोगामी। बट अम्नेशिया का मतलब क्या है? तो अम्नेशिया का यहाँ पर मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी माना स्मृति का लोप हो जाना, ठीक है, उसे हम लॉस ऑफ मेमोरी कहेंगे, अम्नेशिया कहेंगे। गैगल का मतलब क्या है? ए ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वुमेन, माना स्त्रियों या महिलाओं का समूह जो बहुत बोलती हो, मीन्स टॉकेटिव ग्रुप ऑफ वुमेन्स और गर्ल्स, उसको हम गैगल कहेंगे। और लेजिबल क्या है? तो लेजिबल हो गया यहाँ पर पठनीय, हैंडराइटिंग दैट कैन
बी इजिली रीड, हैंडराइटिंग जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है तो वो लेजिबल है। गैगल जो स्त्रियों का समूह जो खूब बोलती हो। एमनेशिया जो मेमोरी खो दिया हो। और थियोगामी मीन्स मैरिज ऑफ गॉड, तो हमारा राइट आंसर है थियोगामी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, माना जो तानाशाहों के द्वारा जो सरकार चलती है, ठीक है, तानाशाहों के द्वारा सरकार चलाया जा रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस यहाँ है, डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी एंड प्लूटोक्रेसी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या है। प्लूटोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लास, जो उच्च वर्गीय और धनी लोगों के द्वारा जो सरकार चलाया जाता है उसे हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं, हमारा धनिक तंत्र। और मेरिटोक्रेसी क्या है। मेरिटोक्रेसी है गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया, ठीक है, बुद्धिजीवियों का जो सरकार है उसे हम मेरिटोक्रेसी कहेंगे। मेरिट से आप समझ सकते हैं मेरिटोक्रेसी, और प्लूटो से आप समझ सकते हैं प्लूटोक्रेसी, माना धनी से धनिक तंत्र। मेरिट माना जो हमारा बुद्धिजीवी है उससे, तो उससे बुद्धिजीवियों का सरकार, मेरिटोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी, तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है गवर्नमेंट बाय पर्सन हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, ठीक है, हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के द्वारा जो कुलीन तंत्र के द्वारा जो सरकार चली तो उसे एरिस्टोक्रेसी। और डिक्टेटर माना ही होता है तानाशाह, तो इसके द्वारा जो सरकार चलती है तो उसे हम कहेंगे डिक्टेटरशिप। तो राइट आंसर हियर सही उत्तर है डिक्टेटरशिप, मीन्स गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर, दैट इज डिक्टेटरशिप। प्रश्न संख्या 8, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स मीन्स जो सरकारी ऑफिसरों के द्वारा चलाई जाती है, ऑफिशियल्स के द्वारा चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, नौकरशाही व्यवस्था, मीन्स ब्यूरोक्रेसी। तो ये राइट आंसर है, नौकरशाही व्यवस्था, जो नौकरशाहों के द्वारा जो सरकार चलती है उसे हम कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। बट डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी है प्रजातंत्र, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार चलती है उसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे। और रिपब्लिक क्या है, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट अ मोनार्क, ठीक है, यह भी प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई गई सरकार है लेकिन विदाउट मोनार्क, बिना करके, तो उसे हम रिपब्लिक कहेंगे। और थियोक्रेसी क्या है, तो थियोक्रेसी है डियर गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, जो धर्म तंत्र है, धार्मिक नियम कायदों के द्वारा जो सरकार चलती है उसे हम थियोक्रेसी कहेंगे। तो इस प्रकार राइट आंसर है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय ए क्वीन और किंग, राजा या रानियों के द्वारा जो सरकार चलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे मोनार्की, ठीक है, राजा या रानियों के द्वारा जो सरकारें चलती है उसे मोनार्की कहते हैं, ये सही उत्तर है। फिर ओलिगार्की क्या है, तो ओलिगार्की हो गया अल्पतंत्र, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा जो सरकार चलती है वो ओलिगार्की है। और सीनेट क्या है, तो सीनेट का मतलब ही होता है अधिसभा, मीन्स गवर्निंग बॉडी ऑफ ए यूनिवर्सिटी, तो गवर्निंग बॉडी ऑफ ए यूनिवर्सिटी तो उसको सीनेट कहेंगे। मिसो बिब्लिक क्या है, तो बंधु मिसो बिब्लिक जो है पुस्तक जैसी जिसको किताबों से ईर्ष्या हो, मीन्स हेटर ऑफ बुक्स, जो हेटर ऑफ बुक्स है उसको मिसो बिब्लिक कहेंगे। सीनेट गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी, सीनेट कहलाता है। ओलिगार्की, तो ओलिगार्की हो गया गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा जो सरकार चलती है उसे ओलिगार्की कहेंगे। मोनार्की, तो गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, उसे हम मोनार्की कहेंगे। तो इस दिस वे गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन ये मोनार्की में आ गया। नेक्स्ट, हेटर ऑफ लर्निंग, तो हेटर ऑफ लर्निंग जिसको सीखने से ईर्ष्या हो, भाई वो सीखना ही नहीं चाहता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द वन वर्ड ऑफ हेटर ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पर ऑप्शन है मिसोलॉजिस्ट। तो मिसोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, शिक्षा द्वेषी, तो शिक्षा द्वेषी को हम मिसोलॉजिस्ट कहेंगे। मिसोगामिस्ट किसको कहेंगे, तो जो विवाह द्वेषी है, जिसको विवाह से ईर्ष्या हो। और एम्बिगुअस किसे कहेंगे, तो एम्बिगुअस कहेंगे अनेकार्थी, जिसके पास अनेक, जिससे अनेक अर्थ निकल जाता हो। कम्युनिक किसे कहेंगे, तो कम्युनिक है क्या, एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इशूड टू प्रेस, सरकारी घोषणा जो होती है उसे कम्युनिक। और एम्बिगुअस हैविंग मोर देन वन मीनिंग। और मिसोगामिस्ट मीन्स हेटर ऑफ मैरिज, और मिसोलॉजिस्ट हेटर ऑफ बुक्स। इन दिस वे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिसोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हर वोकैबुलरी
क्लास में पढ़ाई हम लोग जो करते हैं उसमें इडियम एंड फ्रेजेस होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्रेजल वर्ब्स होता है, एंटोनिम सिनोनिम्स होता है, मींस वोकैबुलरी जहां जहां से भी सीखने योग्य है उसे हम सीखेंगे। ये हर एक क्लास में मिनिमम 50 वर्ड्स सीखने को मिलता है। चलिए, फर्स्ट इडियम एंड फ्रेज, टू बाइड वंस टाइम। टू बाइड वंस टाइम का मतलब ये होता है टू वेट फॉर अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, मीन्स सुनहरे मौके का इंतजार करना, दैट इज टू बाइड वंस टाइम। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल के रूप में यूज करते हैं एक सेंटेंस में। डोंट वरी, बाइड योर टाइम मीन्स चिंता मत करो, अपने सुनहरे समय का इंतजार करो, मीन्स उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर कहीं पर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो समय का इस्तेमाल करेंगे भाई। कंपटीशन का जो वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसको हम अप्लाई करेंगे। अगर अप्लाई ही नहीं किए तो फिर क्या हम सुनहरे अवसर का इस्तेमाल करेंगे? तो सबसे पहले अवसर को पकड़ना सीखिए। डोंट वरी, बाइड योर टाइम। ओके, नेक्स्ट वन, द बिग टाइम, द हाईएस्ट लेवल इन एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन। इसका मतलब है द बिग टाइम, मीनिंग कितना बढ़िया है। द हाईएस्ट लेवल इन एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन मीन्स किसी पेशे में अपने चरम बिंदु पर होना, मीन्स हाईएस्ट पोजीशन पर होना। जैसे एग्जांपल के रूप में आप समझिए कैसे इसको हम यूज किए हैं यहाँ पर सेंटेंस में। मुकेश अंबानी हैज हिट द बिग टाइम इन इंडियन इंडस्ट्री, माना जो भारतीय इंडस्ट्री है उसमें मुकेश अंबानी अपने हाईएस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल पर है, प्रोफेशन में है, ऑक्यूपेशन है, तो इसे हम कहेंगे द बिग टाइम। बिग टाइम का मतलब ये होता है किसी भी व्यवसाय में, पेशे में चरम बिंदु पर होना, चरम स्थिति पर होना, उच्च पोजीशन पर होना, हाईएस्ट लेवल जो है उसको अचीव कर लिया हो तो उसे हम बिग टाइम कहेंगे। और टू बाइड वंस टाइम मीन्स टू वेट फॉर अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। तो इस प्रकार ये दो इडियम और फ्रेज था। नेक्स्ट इडियम फ्रेज देखते हैं, थर्ड नंबर, अ बिग विग। वाओ, अ बिग विग, वेरी गुड। और अमेजिंग इडियम और फ्रेज मीन्स एन इम्पोर्टेंट पर्सन, बहुत जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो उसे हम कहेंगे अ बिग विग। अमिताभ बच्चन के लिए यूज करते हैं ना बिग विग, अक्सर करके बिग विग। तो बिग विग का मतलब जो है इम्पोर्टेंट पर्सन मीन्स महत्वपूर्ण व्यक्ति। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर, मिस्टर वीरेंद्र कुमार द रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम सोनपुर इंटर कॉलेज इज अ बिग विग ऑफ सैदलपुर इज ऑनर्ड एवरीवेयर। जो वीरेंद्र कुमार है सोनपुर इंटर कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं, वो एक महत्वपूर्ण पर्सन है सैदलपुर का, जो हर जगह सम्मानित होते रहते हैं। माना कहीं भी जाते हैं तो लोग उसे सम्मानित करते हैं। क्यों सम्मानित करते हैं भाई? क्योंकि वह सोनपुर इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुके हैं और एक बिग विग है, मीन्स एक महत्वपूर्ण पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन। दैट इज वाई बिग विग का यूज हम कैसे किए? ए बिग विग का यूज एक सेंटेंस में करना है और इस प्रकार हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ बिग विग, एन इंपॉर्टेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसे हम ए बिग विग कहेंगे। नेक्स्ट, टू टॉक बिग मीन्स लंबी चौड़ी बातें करना, मीन्स टू बूस्ट, अपनी प्रशंसा करते रहना, मीन्स फांकी मारना। फांकी मारना समझते हैं? टू टॉक बिग, ऊंची ऊंची बातें करना, और हकीकत में वैसा कुछ है नहीं। मीन्स लिली डज नथिंग बट टॉक्स बिग ऑफ हिज नॉलेज इन पॉलिटिक्स। लिली दरअसल में कुछ है नहीं लेकिन राजनीतिक के क्षेत्र में लंबी चौड़ी बातें करता है। तो इन दिस वे टू टॉक बिग मीन्स टू बूस्ट। Talk big means to boost. A big wig means an important person. Next, to bill and coo. ये भी जो है to bill and coo means का मतलब होता है to whisper endearments as lover. जो दो प्रेमी प्रेमिका होते हैं फुसफुसाते रहते हैं एक दूसरे के कान में, तो उसे हम कहेंगे to bill and coo. Means प्रियंका and अमित are billing and cooing. Next देखते हैं, to kill two birds with one stone means to achieve two things with a single effort. means एक मेहनत से एक पंथ दो काज, आप नाम सुने होंगे। एक पंथ दो काज का मतलब ही होता है एक तीर से दो निशाना। तो उसे हम कहेंगे कि मेहनत कम फायदा डबल हो जाए, तो उसे हम कहेंगे टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन मीन्स टू अचीव टू थिंग्स विद अ सिंगल एफर्ट।
इसका एग्जाम्पल क्या है? द बॉय किल्ड 2 birds विद अ सिंगल इफर्ट, मीन्स द बॉय किल्ड 2 birds विथ 1 stone। लड़के ने एक पत्थर 2 काज हासिल किया, मीन्स उसने एक पत्थर से 2 निशाना 2 पक्षियों को मारा। सामान्य तौर पर यह मीनिंग है, लेकिन यह विशेष तौर पर मीनिंग उसने एक ही मेहनत से 2 फायदे हासिल कर लिया। चलिए नेक्स्ट, बीट एंड शिप। व्हाट इज द मीनिंग हियर? बीट एंड शिप। बीट एंड शिप का मतलब क्या है? बीट एंड शिप का मतलब है समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। ठीक है, बीट एंड शिप का मतलब समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक मीन्स खाना पीना। मीन्स एज फॉर एग्जाम्पल में यूज कैसे करेंगे? वी सेंट टू कनॉट प्लेस टू बीट एंड शिप समथिंग। मीन्स हम लोगों ने कनॉट प्लेस गया कुछ खाने पीने के लिए, है ना, भूख लगी थी तो इसलिए कनॉट प्लेस विजिट किया। टू सेंट, वी सेंट टू कनॉट प्लेस, वी सेंट टू कनॉट प्लेस टू बीट एंड शिप समथिंग। ओके नेक्स्ट, टू बाइट वंस लिप मीन्स टू रिप्रेस वंस इमोशन। कभी कभी होता है ना, कहने को बहुत कुछ होता है किसी के सामने, लेकिन चुपचाप मन महसूस के रह जाना, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? मीन्स अपनी भावना को दबाना। मीन्स टू बीट वंस लिप मीन्स टू रिप्रेस वंस इमोशन। बिकॉज टॉम स्टोल माई वॉच, ही वॉज ट्राइंग टू बाइट हिज लिप। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। टू बाइट दी, क्या है यहाँ? To bite the hand that feeds one. To bite the hand that feeds one means to betray somebody who gives help. To betray somebody who gives help. इसका मतलब क्या निकल कर के आया? गद्दारी करना, धोखा देना। Means to bite the hand that feeds one. ठीक है, to betray somebody who gives help. Example, the person who bites the hand, the person who bites the hand that feeds, person who bites the hand that feeds him are always condemned. चलिए नेक्स्ट जो है, टू बीटर्स ऑफ लाइफ। टू बीटर्स ऑफ लाइफ, टू बीटर्स ऑफ लाइफ, bitter experience of life. The bitters of life are the best teachers. The bitters of life are the best teachers. The bitter of life, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह जीवन के कटु अनुभव, मीन्स bitter experience of life। इसको एक सेंटेंस के रूप में कैसे यूज करेंगे? The bitter of lives are the best teacher। जो जीवन के कड़े अनुभव होते हैं हमारा अच्छा शिक्षक होता है तरीके से। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आ गया, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। Synonyms means the same meaning, antonyms means the opposite meaning. Here we will learn 2 synonyms of a single word and 2 antonyms of the single word. Means at least 10, 20 synonyms and 20 antonyms of 10 words. Here we will learn, means in a single section we will learn at least 50 words. Then do you think how many words we will learn in a single session? At least I think 80 words we will learn easily in a single session in a one vocabulary class. Okay, first discuss about a frantic. What is the meaning of frantic? Here let's change the color of the pen first. What is the meaning of frantic? फ्रैंटिक का मतलब क्या? तो फ्रैंटिक का मतलब ही होता है उत्तेजित व्यग्र। फ्रैंटिक का मतलब उत्तेजित व्यग्र। इसका सिनोनिम्स हो गया वायोलेंट, एजिटेटेड। जो वायोलेंट जो हिंसक है, एजिटेटेड जो उत्तेजित है, तो फ्रैंटिक का मीनिंग है। ये दोनों फ्रैंटिक का सिनोनिम्स हो गया। बट एंटोनिम्स वहीं पर सबड्यूड हो गया, जेंटल है, जो शांत है, जो नरम मिजाज है, तो उसे हम सबड्यूड और जेंटल कहेंगे। नेक्स्ट फ्रागाइल। फ्रागाइल का मतलब क्या है? जो भंगुर हो गया, नाजुक हो गया। सिनोनिम्स क्या हो गया? वीक हो गया, इनफॉर्म हो गया। और यहीं पर भंगुर नाजुक का उल्टा जो मजबूत हो, जो टिकाऊ हो, जैसे एंड्यूरिंग हो गया, टफ हो गया। फिर नेक्स्ट फोरसेक।
फोरसेक का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। भाई किसी के खातिर छोड़ देना तो उसे ही हम कहेंगे फोरसेक, मीन्स डिजर्ट कर देना, त्याग कर देना। एक डिजर्ट का मीनिंग होता है मरुभूमि, तो यहाँ पर वो डिजर्ट नहीं है, यहाँ पर है त्याग करना। रिनाउंस करना मीन्स किसी के खातिर छोड़ देना। तो फिर देख लीजिए इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा। एंटोनिम्स होल्ड पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। मेंटेन बनाए रखना। तो यहाँ पर 3 वर्ड हम लोगों ने चेक किया। फ्रांटिक, फ्रैंटिक का मतलब होता है उत्तेजित, उत्तेजित जिसका सिनोनिम्स वायोलेंट और एजिटेटेड, और एंटोनिम्स सबड्यूट और जेंटल। दूसरा फ्रगाइल मीन्स क्षणभंगुर, भंगुर जिसका सिनोनिम्स वीक और इनफॉर्म, और एंटोनिम्स हो गया यहाँ पर इंड्यूरिंग जो टिकाऊ हो, और टफ जो काफी ठोस हो। और फोरसेक मीन्स किसी के खातिर या छोड़ देना, इसका सिनोनिम्स हो गया डिजर्ट और रिनाउंस, और एंटोनिम्स हो गया होल्ड और मेंटेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 नंबर फ्लैक्चुएट। व्हाट इज द मीनिंग फ्लैक्चुएट मीन्स अनियमित उतार चढ़ाव। आप देखते होंगे काफी जो है शेयर बाजार का जो है डेटा फ्लक्चुएट होते रहता है। निफ्टी का कभी इसका कम ज्यादा होते रहता है जो पॉइंट है सेंसेक्स का, तो इसका न्यूज काफी आते रहता है। जब भी न्यूज आप सुनेंगे तो निफ्टी सेंसेक्स के बारे में बताते ही रहता है न्यूज में, न्यूज वाले भैया। तो फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है। अनियमित मीन्स इसका सिनोनिम्स देख लीजिए डिफ्लेक्ट, वैसिलेट, और एंटोनिम्स हो जाएगा स्टेबल जो उतार चढ़ाव ना करे, स्टेबल माना जो स्थिर रहे। रिजोल्यूट, तो ये दोनों जो हो गया इसका एंटोनिम्स हो गया फ्लक्चुएट का, और डिफ्लेक्ट और वैसिलेट जो हो गया सिनोनिम्स हो गया। फ्लिम्सी, अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो है हम लोग का फ्लिम्सी आया। फ्लिम्सी का मतलब होता है पतली हल्की सामग्री, ठीक है। पतली या हल्की सामग्री उसे हम फ्लिम्सी कहेंगे। तो जो पतली हल्की सामग्री होता है, जैसे अगर कांच, जैसे यहाँ पे ट्रिफलिंग देख लीजिए में एक सिनोनिम्स है। दूसरा ट्रांसपेरेंट, तो वो तो आर पार दिख सकता है, जैसे अगर पन्नी ले लीजिए जो पॉलीथीन है वाइट का, हल्की है, पतली है, तो इसके आर पार भी देख सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम ट्रांसपेरेंट थिंग्स भी कह सकते हैं, ट्रिफलिंग कहेंगे। लेकिन वहीं पर जो काफी ठोस हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हल्की तो नहीं कहेंगे, भारी ही कहेंगे। तो उसको एंटोनिम्स की स्थिति में रखेंगे। फर्म हो गया, टेनासियस हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड है गाइल। तो गाइल जो काफी बार एसएससी वगैरह में ये सब वर्ड पूछे जाते हैं। गाइड का मतलब ही होता है धोखा देना, जो छल कपट करता हो। जैसे लोमड़ी, लोमड़ी का आदत ही होता है धोखा दे देना। इसलिए उसको हम लोमड़ी को क्या कहते हैं, लोमड़ी। ए फॉक्स इज ए कनिंग एनिमल मीन्स लोमड़ी कैसा जानवर है, धूर्त जानवर है, धोखा देता है। वो काफी काफी चतुर चालाक होता है। चतुर चालाक एक अच्छे सेंस में भी होता है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में चतुर चालाक है। तो उसे हम डिसीट कहेंगे, कनिंग कहेंगे। तो कनिंग और डिसीट हो गया गाइल का सिनोनिम्स हो गया। बट ऑनेस्टी हो गया, फ्रैंकनेस हो गया, माना जो अपनी मन की बातें जो ईमानदारी पूर्वक किसी के सामने रख दिया, तो इसका एंटोनिम्स हो गया फ्रैंकनेस, माना सत्य बात बोलने में वो चूकता नहीं है। ऐसा नहीं झूठे बात बोल दिया, झूठे वायदे कर दिए, तो उसको हम फ्रैंकनेस नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर ऑनेस्टी और फ्रैंकनेस जो है गाइल का एंटोनिम्स हो गया। तो इन दिस वे फ्लक्चुएट का मतलब जो उतार चढ़ाव हो गया, अनियमित हो गया, सिनोनिम्स डिफ्लेक्ट और वैसिलेट, और एंटोनिम्स स्टेबल और रिजोल्यूट। लेकिन फ्लिम्सी जो हल्की है, पतली है, सामग्री है, तो इसका सिनोनिम्स ट्रिफलिंग और ट्रांसपेरेंट, और एंटोनिम्स फॉर्म और टिनासियस। और गाइल जो धोखा, छल कपट, तो इसका सिनोनिम्स कमिंग और डिसीट, और जो एंटोनिम्स है वो ऑनेस्टी और फ्रैंकनेस हो गया। लेट्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड का एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। यहाँ पर ग्रूड्ज है। तो ग्रूड्स का मतलब क्या होता है, तो ग्रूड्स का मतलब होता है दुर्भावना या अनिच्छा। तो जिसको दुर्भावना या अनिच्छा ग्रूड्स कहेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए इसका सिनोनिम्स हो गया हैट्रेड और अवर्जन। तो अवर्जन और हैट्रेड ग्रूड्स का जो हो गया सिनोनिम्स है। वहीं पर अगर बेनोवलेंस की बात करें, माना लाभ पहुंचाने की बात करें, अफेक्शन स्नेह प्यार की बात करें, तो स्नेह प्यार, लाभ पहुंचाना, ये सब किसी के प्रति उदारवादी बनना, तो बेनोवलेंस और अफेक्शन ये जो है एंटोनिम्स है ग्रूड्स का। और हेट्रेड और अवर्जन जो है सिनोनिम्स है ग्रूड्स का। चलिए ग्रिसली, ग्रिसली वर्ड काफी बार हम लोगों ने सुना है। तो ग्रिसली का मतलब होता है विकट या क्रूर। तो ग्रिसली का मतलब विकट या क्रूर, जिसको हम सिनोनिम्स के रूप में हम और भी वर्ड देख सकते हैं, एट्रोसियस और डिस्गस्टिंग। तो एट्रोसियस और डिस्गस्टिंग जो है ये सिनोनिम्स ऑफ ग्रिसली है। और प्लीजिंग और अट्रैक्टिव, माना जो काफी आकर्षक हो, ठीक है,
मन आनंद पहुंचाने वाला हो, तो ऐसे को हम कहेंगे, क्रूर तो नहीं कहेंगे, उसे तो हम अच्छा ही कहेंगे। तो ये दोनों वर्ड जो है एंटोनिम्स हो गया यहाँ पर किसका, ग्रेसली का। अगर हम वर्ड बात करते हैं ग्रेसियस की, तो ग्रेसियस का मतलब होता है कॉर्टियस और बेनिफिशिएंट, और तो बेनिफिसेंट। तो कॉर्टियस और बेनिफिसेंट, तो ग्रेसियस का हिंदी मीनिंग क्या है, तो ग्रेसियस का मतलब होता है उदार, तो कॉर्टियस भी उदार होता है, बेनिफिसेंट भी उदार ही होता है। तो यहाँ पर जो एंटोनिम्स की अगर बात करें तो रूड हो गया, अनफॉरगिविंग हो गया, जो उदार नहीं हो, ठीक है, जो कठोर हो, जो कठोर हो या जो क्षमा नहीं करता हो, तो उसे हम एंटोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है यहाँ पर है हाइपोक्रेसी। तो हाइपोक्रेसी जो है इसका मतलब होता है पाखंडी या ढोंग। तो इसका जो हम सिनोनिम्स के रूप में यूज करेंगे डिसेप्शन या अफेक्टेशन, और एंटोनिम्स हो गया सिंसियरिटी और ऑनेस्टी। तो सिंसियरिटी और ऑनेस्टी हो गया यहाँ पर एंटोनिम्स, और डिसेप्शन और अफेक्टेशन हो गया यहाँ पर सिनोनिम्स। इन दिस वे काफी वर्ड्स हम लोगों ने सीख लिया आज के स्लाइड में। चलिए एक नजर देख लेते हैं कि हम लोगों ने सीखा क्या क्या। तो जो रिकॉल कर लेते हैं सबसे पहले। आज हम लोगों ने सबसे पहले बीट डाउन देखा, फिर फ्रेजल वर्ब्स में बीट डाउन, बीट अप, ब्लैक आउट, फिर ब्लैक आउट इसका मीनिंग क्या था, ब्लो अप का मतलब क्या है, ब्लो अप का मीनिंग क्या है, ब्लो अप का मतलब क्या है, ब्लो आउट का मीनिंग क्या है, ब्लो ओवर का मतलब क्या है, और बाउंस बैक। ये सारे 10 फ्रेजल वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने सीखा, काफी बेनिफिशियल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो है साइंस ऑफ ब्लड, साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, फिर रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, रिटर्न्स द सेम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड रेस्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, फिर मैरिज ऑफ गॉड, गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, हेटर ऑफ लर्निंग। फिर इडियम्स और फ्रेज हम लोगों ने देखा, टू बाइट वंस टाइम, टू वेट फॉर अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, फिर द बिग टाइम, ए बिग विग, फिर टू टॉक बिग, टू बिल एंड कू, फिर टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, बीट एंड शिप, टू बाइट वंस लिप, टू बाइट द हैंड दैट फीड्स वन। फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स हम लोगों ने सीखा, फ्रैंटिक का सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फ्रगाइल का फोरशेक, फ्लक्चुएट, फ्लिम्सी, गाइल, क्रुट्स, ग्रिसली, ग्रेसियस और हाइपोक्रेसी। इन दिस वे we have completed this session. Okay, next again we will meet in the next session. Thank you.